जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर एनालिसिस का यूपीपी 23 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का। शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। यहाँ पे देखा जाए तो कितने साल का गैप है, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल 1 साल का गैप है। तो 15% दिया हुआ है, सीधा सीधा आप निकाल देंगे। 73,000 का सीधा सीधा आपका आ जाएगा 15%। ये आ जाएगा आपका 15/00 15 तिया 45 4 15 7 105 4 9 109। तो 10,950 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। कि आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इसको क्वेश्चन को सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है। मतलब 2 वर्ष के लिए 5% रेट की दर से उसका साधारण ब्याज कितना है, 1600 है। तो 5 दूनी 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10%। ब्याज प्रतिशत कितना निकल के आएगा, 10%। इस 10% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1600 है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो टोटल 100% की बात करें तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि 16,000 हो जाएगी। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद समान दर पर, यानी कि रेट वही है 5%, पर चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किए जाते हैं। 5% की बात करें तो 5% बराबर कितना आ जाएगा, 5/100, 5 एक कम 5, 20 2500। तो यानी कि 20 से वस्तु कितनी हो जा रही होगी, उसका मूल्य 21। तो 20 से 21 3 वर्ष के निकालना है तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8,000 आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9261 आ जाएगा। 9261 आ जाएगा। कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 1261 ज़्यादा है। और इस 8,000 की वैल्यू कितना है, 1600। मतलब ये आपका अमाउंट, तो इसकी वैल्यू कितना है, 16,000 है। तो यहाँ से 8,000 यानी कि 8,000 की वैल्यू कितना है, 16,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई आपको इसमें करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 एक कन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 1 5 2 एक कम 2, 2522 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 2522 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछे गए थे, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा प्रश्न, कि 475 रुपए अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर बिक्री छूट, मतलब कितनी छूट है। 475 दिया था, 475 अंकित मूल्य था, उस पर 15% की छूट दी गई थी। तो 15% का छूट आप निकाल लीजिए। 15 बटे कितना आ जाएगा, 100, 5 3 15, 20 पंचे 100, 5 चौके 20 और यहाँ से आ जाएगा 5 9 45, 2 5 50 25। अब कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20 की 3, 3 पचे 15 की 5 आ जाएगा और 3 9 27 1 28 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4, 4 7 28 आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगी, यानी कि 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस आसान से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया होगा। तो 71.25 यानी कि 71.25 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक दुकानदार, अगर आपने जीरो टू हीरो सीरीज की जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं उसको देख रहे होंगे तो आप निश्चित इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके होंगे। जितने चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपके वीडियो से ही पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन भी बताया गया था, इस तरह का भी क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मान लेते हैं एमआरपी कितना है, 100 है।
और छूट कितना देता है, डिस्काउंट देता 10% की छूट देगा तो कितने में बेच रहा होगा, 90 में बेच रहा होगा। ठीक है, कह रहा लेकिन इस छूट पर 8% का बिक्री कर लगाता है, मतलब इसे बेचता कितने में है, 8% पर। 8% ये आपका डिस्काउंट 8% पर बेचेगा तो सीधा सीधा 90 का 8 बटे कितना आ जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 8 9 चौके 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 सते 35 और 5 सते 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 आ जाएगा। तो इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 97.2। लेकिन ये कह रहा है यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रुपए में इतना भुगतान करती है, मतलब इस 97.2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 34,020 इतना दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि अंकित मूल्य कितना है, तो अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 34,020 अपान 97.2। और हमें क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए, तो 100 का गुणा कर देंगे। इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, 34,020 बटे में कितना आ जाएगा, 97, 72 गुणा में 100, 1 दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह आ जाएगा आपका, पहले 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 चौके 16 और 4 तेई 12, ये भी आपका 4 से कटेगा, 4 8 32 हो जाएगा, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका इतना, 4 पंचे 20 की 0, 2 4 पंचे 20, 4 8 32, 2 34, ये आ चुका है। अब 5 बार 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12, कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 बार में नहीं कटेगा तो 7 से 7 त्रिक 21, 3 कितनी बार जाएगा, ये आप इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3500 बार। ओवरऑल कटेगा कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, फिर से देखते हैं, 34,020 बटे कितना है, 97.2 और गुणा में क्या कर लेंगे, 100। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये आएगा कितना, 350 आ जाएगा। 350 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 35,000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप आसानी से आराम से इसको काट सकते हैं। थोड़ा सा लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन आसान था, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो गई थी बस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि x और 1/x का औसत यम है तो x² प्लस 1/x² का औसत क्या होगा। हमारे पास इन दो संख्या x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, यम। अगर इनका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। यहाँ से क्या करिए, आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 4m² माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका हमें औसत निकालना है, x² प्लस 1/x², इसका औसत निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ऊपर 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2m² माइनस 1 बचेगा, नीचे 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2m² माइनस 1। तो 2m² माइनस 1 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी कि सही आंसर करके आए होंगे। छठवां प्रश्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कह रहा है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सीधा 9 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8, 8 गुणा में 2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इसको आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, 9 क्रमागत सम संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, औसत मतलब 20 की वैल्यू होती है, तो 132 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 134, 136, 138, 140 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 132 है तो 130 यहाँ पे आएगा, 100 कितना आ जाएगा 28, 26, 24, 124 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, 16 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चाहे तो आप इस मेथड से जाएं, चाहे तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से जाएं, विद इन द सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके 0 टू हीरो सीरीज से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7वां, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या थी, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो 1200 में 1200 को आप 25% सीधा सीधा निकाल दीजिए, 25/100, 25 से कम 25, 25 के 100, 4 3 12, ये आ जाएगा आपका 300। 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 पंचे 30 यानी कि 50 आ जाएगा। ये तो आपका आ चुका है नया मूल्य, और हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो 25% बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो 5 पहले क्या रही होगी, 5 में से 1 जाएगा यानी कि 4 और 5 का रेशियो बनेगा। पहले 4 रही होगी और अब 5, तो ये नई मूल्य दिया हुआ है, तो 5 के किसके बराबर है, 50, 5 एक कम 5, 5 दान 50, 10। तो नया प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 10 बराबर 40 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो पूरे में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ये है, तो इसी को देखिए सबसे कॉमन है कि नहीं। तो सबसे कुछ लोग इसको सबसे छोटी संख्या माने हैं, 0.5 है, ये 0.05 है। सोचिए ये 0. आप इसको 50 मान सकते हैं, इसको 0.5 मान सकते हैं। तो बताइए ये वैल्यू बड़ी हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो आपका HCF आ जाएगा 0.05। ये इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिना पेन चलाए लगाने वाले क्वेश्चन थे काफी क्वेश्चन, तो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बाई ऑप्शन से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3 शेषफल बचता है, अगर 3 यहाँ से माइनस कर देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, 498, और यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे बचा 0, 5, और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 501 आ जाएगा। 3 माइनस करेंगे तो 507 आ जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। सबसे पहले आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 9 से कौन सी संख्या कट रही है, 8, और 8 9 17, 17 3 20 21, 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हटा। 8 5 4 9, 9 से कट रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे 5 7 5 4 9, ये 5 4 9 ऑप्शन कट रहा है, तो ये हो सकता है। 5 और 6 ये नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। 7 5 12 ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको क्या करना था, सॉल्व करना था बाय ऑप्शन से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य यानी कि 30 टेबलों का कॉस्ट प्राइस किसके लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 40 विक्रय मूल्य की बात करें तो सेलिंग प्राइस के बराबर है,
तो हानि प्रतिशत क्या होगी बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपको कितना कराए थे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, CP के सामने वाला CP और SP के सामने वाला SP। अगर 4 रुपए की कोई वस्तु है 3 रुपए में बेच रहे हैं, 4 की कोई वस्तु है 3 में बेच रहे हैं, तो आप बताएंगे हानि हो रही। कितने की हानि हो रही है आप बताएंगे यहाँ पे 1 की हानि हो रही। किससे? 4 से। गुणा में क्या कर देंगे 100, 4 1 का नम 4, 25 चौके 100, यानी कि 25% की लॉस हो रहा है। 25% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बताइए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करके आए होंगे और सभी क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लाट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हमने बताया था कि मूल्य ऊपर लिखेंगे नीचे वस्तु लिखेंगे। तो 10 रुपए में 4 की दर से बेचता है तो 10/4 प्लस, और 10 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो 10/5 आ जाएगा, बराबर 20/9, यानी कि 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है। और कितनी वह संतरे बेचता है? 2 संतरे, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा आपका 50, 5 चौके 20 तो 10 चौके 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40/9, तो ये आ जाएगा आपका 90/20 बराबर आ जाएगा 40/9। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, बराबर, और 20 चौके 40 दूनी 80 आ जाएगा। 81 की कोई वस्तु 80 में बेची जा रही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, तो कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का। कितने पे? 81 पे, गुणा में 100 कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ओवरऑल हानि हो रही है, तो 1 सही 19/81 यानी कि हानि होगी। 1 सही 19/81 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या होगी? हानि होगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको कह सकते हैं थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया। 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किग्रा तथा 21 रुपए प्रति किग्रा है। 17 रुपए प्रति किग्रा की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? एलिगेशन मेथड लगाइए। 11 और कितना दिया हुआ है? 21 रुपए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 में से 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 11 में से 17 जाएगा 11 6 17, 6 आ जाएगा। और इसका रेशियो बनाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2:3 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो कि मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इन दोनों क्वेश्चन को सही किया होगा। हो सकता है किन्हीं लोगों का ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ हो, तो कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो अभी नेक्स्ट पेपर देने जाएंगे सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिए। हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। 12.5% की दर से एक धनराशि को कितने समय में दुगनी हो जाएगी, ये बताना था। कुछ नहीं आपको करना था, 100 में आपको 12.5 से डिवाइड करना था। दशमलव हटाएंगे, 0 1 0 बढ़ जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा? तो आप बोलेंगे 8 बार जाएगा, यानी कि 8 वर्ष में क्या हो जाएगी? इतनी धनराशि क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
तो 8 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 मजदूर हैं जो कि 150 दिनों में काम करना है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया, यानी कि 50 दिनों में मतलब 200 मजदूर 50 दिनों में कितना काम किए, 1/4 काम किए, तो कह रहा है कि समय पर काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी। अगर 200 मजदूर 50 दिन काम कर लिए तो बचा कितने दिन, 100 दिन, क्योंकि 150 दिन काम को पूरा कराना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 गुणा में कितने मजदूर काम करेंगे ये हमको बताना है, और कितना काम बचा, 1/4 अगर काम करना है तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 100 दूनी 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 50 दूनी 100 तीन 300, यम की वैल्यू कितना आ गई 300। तो यानी कि टोटल अब 300 मजदूर उस काम को कर रहे होंगे। तो 300 इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताना है, मतलब अब कितने ज्यादा श्रमिक बढ़ गए। पहले तो कितने श्रमिक काम कर रहे थे, 200, अब कितने हो गए, 300 हो गए। तो कितने ज्यादा बढ़े हैं, तो बोलेंगे 100 ज्यादा बढ़े हैं। तो 100 अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए करके आए होंगे जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां। 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। 12 पुरुष यानी कि 12 मेल है, 12 मेल प्लस 18 महिलाएं हैं यानी कि फीमेल है, कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं, बराबर। फिर कह रहा है कि 9 पुरुष और 18 महिलाएं, यानी कि 9 पुरुष 9 मेल प्लस 18 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, बराबर। फिर कह रहा है कि यदि 2 पुरुष 2 मेल और प्लस 3 फीमेल कितने दिन एक साथ उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो ये समीकरण आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये आ जाएगा 12 पंचे 60 मेल प्लस 18 पंचे 90 फीमेल, बराबर 6 9 54 मेल और प्लस 18 छंगम 108 फीमेल। अगर यहाँ पे मेल का रेशियो निकालेंगे 54 6 60, तो यहाँ पे 6 मेल आ जाएगा, बराबर 90 उधर जाएगा, 90 10 100 108, यानी कि 18 फीमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 कन्नम 6 6 त्रिक 18। मेल की बात करें, मेल और फीमेल का रेशियो, मेल के सामने 3 है तो 3 आ जाएगा, फीमेल 1, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो निकल कर आएगा क्या आएगा, 3:1 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 मेल प्लस 18 फीमेल गुणा में कितना है 12, बराबर 2 मेल प्लस 3 फीमेल गुणा में कितना है 2। इसको सॉल्व करना है। तो यम की वैल्यू कितना है, 3 तो 9 तरीके 27 प्लस 18 और 1 फीमेल का तो 18 आ जाएगा, और गुणा में कितना है 12, बराबर 2 मेल की वैल्यू कितना है 3, तो 2 त्याई कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 आ जाएगा, और गुणा में 2 आ जाएगा। तो 18 27 20 10 30 8 38 38 2 40 5 45 गुणा में 12, बराबर 6 3 9 गुणा में 2, तो 9 पचे 45 आ जाएगा, 9 पचे 45, तो डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60, यानी कि लोग कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, 60 दिनों में पूरा कर पाएंगे, अगर उसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष और मिल जाते हैं तब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बेहतरीन से आपको समझ में आ गया होगा और आपने इस क्वेश्चन को पहले से भी करके आया होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर घंटे की चाल से सामान्य दिशाओं में चलती, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य दिशाओं में चलता है तो इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 59 माइनस 32, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 और 2 यानी कि 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय आता है। तो चाल उसकी कितनी है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और इसे मीटर में आंसर है तो मीटर प्रति सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर डिस्टेंस अपान समय कितना दिया हुआ है, 16 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। किससे कैंसिल करेंगे, 2 9 18 और 2 8 16, 9 त्रिका 27, तो 8 इधर आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 5 3 15 8 120, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 मीटर। तो 120 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं कि आप सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आए होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 67 मीटर लंबी एक ट्रेस 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। 67 मीटर लंबी ट्रेस है और 33 मीटर लंबी किसको, सुरंग को पार करती है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कह रहा है कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। व्यक्ति वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन प्लेटफॉर्म में उसको पार करेगी, तो उसको समय निकालना है। तो समय बताइए, जितनी लंबाई ट्रेन की होगी वही तो लंबाई के मतलब उसको मतलब क्या करेगी, पार करेगी। ट्रेन की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई पार करेगी। तो लंबाई कितनी, 67 मीटर है, और बटे कितना, ये कर लेंगे। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 अपान में 10 बराबर 67 अपान में 10, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा, 67 अपान में 10, यानी कि 6.7 सेकेंड लगेंगे उसको क्या करने में, पार करने में। 6.7 सेकंड की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। 2:1 उनकी क्या है, आय का अनुपात है। तो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में भी बचत करते हैं। तो निखिल द्वारा दोनों के कुल मिलाकर मासिक बचत कितना, 10,000, मतलब 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं और कुल मिला के दोनों की बचत, तो 4:1 कितना आ जाएगा, 5। इस 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 2,000। 1 की वैल्यू 2,000 आ चुकी है। तो यहाँ पे इस 3 की यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे होंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग लगाएंगे। इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 3 की वैल्यू आ जाएगी आपका कितना, 800, और कितना, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 5 की वैल्यू कितना आ गया है, 2,000, यहाँ पे 2,000 होगा, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे। 5 की वैल्यू अगर 2000 है तो 10 3 बचा, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 8000 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिगेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने आपको पढ़ाया था। तो 3 दूनी 6 और 5 एक कम 5, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24,000 और 5 दूनी 10,000, 10,000 में से 24,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 14,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। एक की वैल्यू अगर 14,000 है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इनकी आय क्या थी, ये था, और खर्च क्या था, ये था, और बचत क्या था, ये था। तो हमें क्या बताना था, इनकी आय बताना। तो 14 दूनी 28,000 और 28,000 प्लस 14,000 यानी कि 28,000 प्लस 14,000। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिखे क्या, सॉरी ऑप्शन हमने नहीं लिखे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 0 ये आ जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1 3 1 4 यानी कि 42,000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाए। अरे इनको अलग अलग दिया था, ऑप्शन में दिया है 28,000 और 14,000, तो अलग अलग ऑप्शन दिया है 28,000 एवं 14,000। यहीं पे आपका आंसर दे रखा है, दोनों को एक साथ नहीं पूछा, प्रत्येक की मासिक आय, प्रत्येक मतलब एक की 28,000 होगी, दूसरे की कितनी होगी 14,000 होगी। तो ये रहा आपका आंसर जो कि किस में दिया था, ऑप्शन नंबर बी में गिवन था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो कि अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक अन्य छात्र जो कि 30% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। पहला व्यक्ति क्या करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और फेल कितने अंक से होता है, 5 अंक से। क्या 5 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहीं पे दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और क्या करता है, उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक पाता है, 20 अंक अधिक पाता है। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज का रेशियो देखा जाए तो कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। यहाँ पे अगर 5 अंक फेल है, ये 20 अंक अधिक है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या ये पास हो जाएगा, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, 2% की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। अब यहाँ पे बताइए 20% अंक पाया है और 5 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 20% अंक पाया है, अगर यह 5 अंक से फेल हुआ है, अगर 5 अंक इसमें क्या करे जोड़ दे तो ये पास हो जाएगा। भाई 5 अंक से फेल हो रहा था तो 5 अंक अगर इसमें जोड़ दे 20% में तो ये पास हो जाएगा। और 5 अंक किसके बराबर है, 2% के बराबर है। तो यहाँ पे 20% प्लस 2%, तो पासिंग होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, तो आप बोलेंगे कि 22% चाहिए। 22% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 20वां क्वेश्चन की, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया 78, तो 3 से संख्या को डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 आ गया। तो ये था हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और सम संख्या तो दूसरी क्या बनेगी 28 बनेगी और इधर क्या बनेगा 24 बनेगा। क्वेश्चन कह रहा था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 28 है, 28 नहीं करना आपको, ये पहली सबसे बड़ी संख्या हो गई और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 26। 26 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 21वां प्रश्न,
ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का औसत वजन कितना है? 21 किलोग्राम, 17 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी और सी का औसत वजन 60 किलो है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 लोग हैं तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो 6 त्रिका 18, 180 किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से ए और बी का औसत वजन 30 है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा? 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से बी और सी का औसत वजन 70 है, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा? 7 दूनी 40, 70 दूनी 14, 140 आपके मतलब 140 ग्राम हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि बी का वजन कितना है, तो बी का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी का यहाँ पे रखेंगे, 60 माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा। तो यानी कि आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 160 आप यहाँ से निकालिए, 160 और 40 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा, तो 2 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, आपका बी का आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आपका बी का कितना निकल करके आ जाएगा? 200 माइनस 180 करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम आ जाएगा। तो 20 किलोग्राम आप चाहे तो अलग तरीके से लगा सकते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखिए तो सी की वैल्यू आ जाएगी। 60 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 120 हो जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 120 इधर जाके माइनस होगा तो 20 आ जाएगा। तो 20 किलोग्राम बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आप चाहे जिस तरीके से लगाएंगे, आपका आंसर 20 किलोग्राम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समय बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। टोटल दूरी कितना दिया हुआ है? 250 किलोमीटर, और चल कितने के हिसाब से रही? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 पचा 25, 5 आवर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ट्रेन को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। 15 छात्र क्रिकेट खेलते, मान लेते हैं कि ये क्या है? क्रिकेट का हो गया, ये टेनिस का हो गया, ये हो गया आपका क्रिकेट का, और ये क्या हो गया? टेनिस, टेनिस का हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो ये 15 हो गया, और 15 छात्र क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र ऐसे जो दोनों को खेलते हैं, तो दोनों का पोर्शन कहाँ पे लाई कर रहा है? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 5 छात्र ऐसे हैं जो दोनों को खेलते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। आप कह रहा है कि कोई भी खेल ना खेलने वाले, टोटल कितने थे? तो टोटल 40 थे, तो अभी कितने हो गए? 15 5 20, 10 30, 5 35 हो गए। तो बचे कितने? बचे कितने? 5। तो 5 ऐसे हैं, टोटल कितने थे? 40 छात्र थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 15 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर 5 छात्र दोनों खेलेंगे तो 15 में से 5 चला जाएगा, इसमें कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इस वाले में भी 15 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो अब यहाँ पे सॉल्व हुआ, 10 10 20 5 25, तो 25 ऐसे छात्र हैं जो टेनिस और क्रिकेट और जो दोनों खेलते हैं। तो टोटल कितने थे? 40 थे। अगर 25 खेलने वाले हो गए तो ना खेलने वाले कितने बचे? 10 में से 5 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1। यानी 15 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो 15 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना था।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस माने सीपी और एसपी, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और इसे अगर 25% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, 125 में बेच रहा होगा। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, 35% कम में का मतलब 65% में खरीदता, तो उसे 732 कम में बेचता, 732 कम में बेचता तो 36% का लाभ, 36% का जो लाभ होगा किस पे होगा, 65% पे। तो 65 का 36 बटे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 13 पचे 65 आ जाएगा, 5 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 नवा 36 आ जाएगा, 13 नवा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ 2 से काटिए, 2 धानम 20 और 2 से 18 दूनी 36। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 234, और 10 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23.4 आ जाएगा। तो जब इस पे इतने का लाभ होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, प्लस 23.4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 88.4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 732 कम में बेचता, तो यहाँ पे देखेंगे कितने कम में बेच रहा है, तो आप बताएंगे कि 36.6 कम में बेच रहा है, और इसी की वैल्यू कितना दे रखा है, 732 दे रखा है। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टोटल 20 आ जाएगा, 20 यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए घोड़े का क्रय मूल्य, तो 20 गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका 2000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां और आखिरी प्रश्न है, डीआई से क्वेश्चन है, पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। पाई चार्ट 2 है, पहला नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या दिया है 8550 है, और दूसरा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दिया हुआ है 5700 है। तो टोटल ये 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, एस 17 है, टी 8 है, वी 12% है, यक्स 16%, पी 22%, क्यू 15%, आर 10% है, और यस 17% है। यहाँ पे यक्स 12%, पी 18%, क्यू 17%, आर 13%, एस 16%, टी 9%, वी 15% है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या, तो उत्तीर्ण होने वाला कौन सा, ये है, और यस और पी की बात कर रहा है। तो यस और पी कहाँ कहाँ पे है, पी ये रहा हमारा, यस ये हमारा रहा। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निकालना है, तो टोटल है कितना, यहाँ पे टोटल है 5700, तो 5700 का कितना है, 16 और 18 ऐड करें कितना हो जाएगा, 8 से 14 की 4 हासिल है, 1 2 1 3, टोटल कितने प्रतिशत निकालना है, 34% हमें निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 34 को गुणा कर देंगे, 57 गुणा में 34, तो 4 सते 28, 2 4 पंचे 20, 2 22, 3 सते 21, 2 3 पंचे 15, 2 17, 8 3 9 1 1938 आ गया। तो ये कितना आ गया, 1938 आ चुका है। फिर क्या कह रहा है कि संस्थान टी और आर के नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, मतलब इसमें टी और आर, टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है 8% है, और आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है 10% है। तो इनका संख्या निकालने के बाद डिफरेंस निकालना है, तो टी और आर किसका निकालेंगे, नामांकित अभ्यर्थियों का, यहीं पे निकाल लेते हैं। 8550 का कितना, 10 और 8 18%, 18 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 1 5, 3 5 7 35, 5 1 5, 2 9 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 7 63 की 3 हासिल है 6, 9 1 9 6 15, 1539 आ चुका है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 1938
-1539, 1539 इसका डिफरेंस निकालना है। तो 18 में से 9 जाएगा 9, 12 में से 9 जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9, और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3, 399 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पाई चार्ट को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ये दो पाई चार्ट में आपको नंबर यानी कि संख्या निकालनी थी नामांकित अभ्यर्थियों की आर और टी की, और यहाँ पे पी और एस का संख्या निकालना था। तो बहुत ही आसान था पेपर। आशा करता हूँ कि आप इस 25 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन तो आपके सही कर ही लिए होंगे, या 20 प्लस यानी कि 25 में 25 करने लायक थे, कुछ लोग किए भी होंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।